कहते हैं इंसाफ की लड़ाई तब तक उस राह पर नहीं पहुंच पाती न्याय के जब तक कि वो मजबूत हाथों में नहीं होती। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से दरिंदगी और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। डॉक्टर्स सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग करने के लिए प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कई बड़े सवाल जो हैं उनके जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सभी की निगाहें उम्मीदों के तौर पर, इंसाफ के तौर पर अब सीमा पाहूजा पर आ टिकी है। आखिर कौन है सीमा पाहूजा, जिन्हें इन दिनों गूगल पर और हर सोशल प्लेटफॉर्म पर खूब सर्च किया जा रहा है। दरअसल सीमा पाहूजा एक ऐसी महिला है जिन्हें सफलता की गारंटी माना जाता है, और अब ये पूरा मामला उन्हीं के मजबूत हाथों में आ गया है। तेज तर्रार अधिकारी एएसपी सीमा पाहूजा अब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो वारदात हुई उनकी जांच करेंगी जमीनी स्तर पर। सीमा पाहूजा को इससे पहले कई गुत्थियों को सुलझाने के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। कहते हैं कि जो मामला सीमा पाहूजा के पास आ जाता है वो सीधे सीधे उसे कुछ इस तरह से सुलझा देती हैं कि सारी उलझनें खत्म होकर न्याय मिल जाता है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या का मामला सुर्खियों में है, और इस मामले की जांच सीबीआई की दो बहुत ही वरिष्ठ शीर्ष महिला अधिकारियों को सौंपी गई है। ये महिला अधिकारी इससे पहले हाथरस रेप और मर्डर केस और उन्नाव रेप केस, जिसे पूरा देश यहां पर जानता है, उसकी भी जांच कर चुकी हैं। झारखंड में 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी संपत मीणा ने हाथरस और उन्नाव रेप केस की भी जांच की थी, और उनके साथ सीमा पाहूजा भी कोलकाता मामले की जांच करेंगी। सीमा पाहूजा ने हाथरस केस में संपत मीणा के साथ मिलकर काम किया था, और न्याय किस तरह से सामने आया था वो पूरे देश ने देखा। अब आपको बताते हैं कि आखिर सीमा पाहूजा है कौन। बहुत बारीकी से समझिए, क्योंकि अब ये पूरा मामला जो है उनके पास में है, यानी कि अब जांच का दायरा जो है वो सीमा पाहूजा यहां पर बेहद बारीकी से देखती हुई नजर आएंगी। सीमा पाहूजा को स्पेशल क्राइम यूनिट में सबसे लंबे वक्त तक जांच करने का लंबा एक्सपीरियंस है। बहुत ही अनुभवी महिला है वो। मुश्किल से मुश्किल, चाहे कितना भी पेचीदा केस क्यों ना हो, उसे सुलझाने वाली एडिशनल एसपी सीमा पाहूजा को साल 2007 से साल 2018 के बीच 2 बार गोल्ड मेडल तक मिल चुका है। यानी कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी काबिलियत को पूरे देश के सामने रखा कि हर कोई उन्हें यही कहता रहा कि केस मिले तो फिर सीमा पाहूजा को। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के बारे में अगर आपको बताएं तो गाजियाबाद की सीबीआई यूनिट में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीपी में डीएसपी के पद पर तैनात है सीमा पाहूजा, और तेज तर्रार महिला अधिकारी हैं। अपने बेहतर काम के लिए कई बार उन्हें सम्मान भी मिल चुका है। कई सालों तक सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट 1 में वो अपनी सेवाएं भी दे चुकी हैं। हाथरस गैंगरेप मामले की जांच कर रही 15 सदस्यीय टीम में शामिल वो रही थी। छवि जो है वो बेहद सख्त है, लेकिन इसके साथ साथ एक ईमानदार छवि के साथ वो अपने काम को अंजाम देती हैं। कहते हैं राजनीतिक रसूख से वो कभी नहीं घबराती हैं। मामले जब सौंपे जाते हैं, चाहे जितने भी पेचीदा हो, वो उन्हें सुलझा कर ही रहती हैं। चाहे राजनीतिक दखल की आशंका वाले मामलों की कमान भी सीमा पाहूजा को ही सौंपी जाती है, क्योंकि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटती हैं। और कोलकाता में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर महिला के साथ दरिंदगी हुई, फिर हत्याकांड हुआ, इसके कुछ राजनीतिक तार भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सीमा पाहूजा के मजबूत कंधों पर अब इस पूरे मामले की जांच आ गई है। आपको हिमाचल प्रदेश का बहुत ही चर्चित मामला याद होगा, जब गुड़िया का रेप हुआ था। हाथरस मामला भी याद होगा, सुलझाया था। उसी के बाद से सीमा पाहूजा चर्चा में आ गई थी। और आपको ये भी यहाँ पर बता देते हैं कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्हीं के जरिए किया गया था। शिमला की गुड़िया के रेप और मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने ही सबसे पहली बार अलग तरह की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल के तौर पर सामने रखा था। हाथरस केस को भी सीमा पाहूजा ने साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर अंजाम तक पहुंचाया था, और इसी ने हर देशवासी का दिल जीत लिया था कि कितनी शिद्दत के साथ, अपनी सख्त छवि के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ उन्होंने ये पूरी जांच की थी। सीमा पाहूजा के जांच टीम में शामिल होने से उम्मीद अब ये लग रही है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल और अस्पताल का जो ये पूरा मामला है वो भी सुलझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहीं सीबीआई की एक टीम कॉलेज के अलग अलग कोनों की जांच में जुटी है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी सामने आ रहे हैं, और माना जा रहा है कि सीमा पाहूजा जो है वो जमीनी स्तर पर जांच करती है। वो
पहले यानी कि 0 से शुरुआत करके तब तक अपने इस नंबर को बढ़ाती हैं जब तक कि पूरी तरह से केस नहीं सुलझ जाता है। पारिवारिक दायित्वों की वजह से कहते हैं कि जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थी, एक बार उन्होंने वीआरएस लेने का फैसला भी कर लिया था। तब कहते हैं कि सीमा पाहुजा को उस वक्त के यानी कि तत्कालीन सीबीआई डायरेक्टर ने बहुत ही मुश्किल से रिटायरमेंट ना लेने के लिए मनाया था। ईमानदार बेदाग करियर की वजह से किसी भी दबाव में वो काम नहीं करती हैं। किसी भी दबाव में न आने वाली सीमा पाहुजा को केस देना बताया जाता है कि सफलता की गारंटी मानी जाती है। कहा जाता है कि जहां सीमा पाहुजा है वहां पर न्याय 100% मिलता है, इसलिए यहां पर उम्मीद बेहद बढ़ गई है। यह जानकारी भी आप तक पहुंचा दें कि एडिशनल डायरेक्टर संपत मीणा 25 अधिकारियों की एक टीम की प्रभारी हैं और वो इस केस का सुपरविजन करेंगी और सीमा पाहुजा जमीनी स्तर की जांच करेंगी। सीमा पाहुजा को साल 2007 से 2018 के बीच उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 बार गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। उन्होंने कुछ साल पहले जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा की छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में आरोपी को, दोषी को सजा दिलाई थी, उसने हर किसी की जुबान बंद कर दी थी कि अगर इंसाफ की लड़ाई ईमानदार हाथों में आ जाए तो फिर न्याय मिलने में देरी नहीं लगती। इसलिए अब हर किसी को यही उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द सीमा पाहुजा के जरिए वो बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होंगे कि न सिर्फ जो एक आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे है, बल्कि अगर इस पूरी वारदात में कुछ और भी आरोपी दरिंदे शामिल हैं तो वो भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे और उन्हें भी उनकी करनी की सजा मिलेगी।